नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्रीगंगानगर जिले के राज्यसर थाना इलाके के गांव 2 GPM में 3 लोगों की खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूब जाने से मौत हो गई। यह बड़ी दुर्घटना शनिवार दोपहर को हुई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत में कार्य करने के दौरान गुरप्रीत नामक 10 साल का बालक खेत में बनी डिग्गी में पानी पीने के लिए गया था। वहां पानी पीते हुए वह डूबने लगा तो उसको उसकी बहन 14 साल की प्रियंका ने उसको बचाने के लिए छलांग लगा दी। वह भी डूबते हुए सहायता के लिए शोर मचाने लगी। इस दौरान उसके पड़ोस में रहने वाली गीता देवी नामक महिला ने भी उसको बचाने के लिए प्रयास करने में डिग्गी में कूद गई। तीनों डूब रहे थे तो गीता देवी के पति सुखदेव व देवर सुरेश ने छलांग लगा दी। इस दौरान तक गांव वासी भारी संख्या में एकत्र हो चुके थे। सुरेश और सुखदेव को तो जीवित बाहर निकाल लिया गया, किंतु जब तक बाकी तीनों को बाहर निकाला जाता उनकी मौत हो चुकी थी। श्रीगंगानगर में पंजाब से लगती सीमा पर नाकाबंदी को और कड़ा कर दिया गया है। जवाहरनगर थाना के SHO राजेश सियाग ने बताया कि साधुवाली में पंजाब से लगती सीमा पर नाकाबंदी पहले ही चल रही थी। अब नए आदेशों के अनुसार वाहनों की सघन जांच की जा रही है। आने जाने वाले वाहनों के नंबरों को अंकित किया जा रहा है। श्री सियाग ने कहा कि किसी की आवाजाही पर रोक नहीं है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम टेलेवाला में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। गोलियां चलाई गई, पत्थर बरसाए गए। इस विवाद में कई जनों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। सदर पुलिस थाना के हवलदार धर्मवीर सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल को 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में शनिवार को 2 गुट भिड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि फायरिंग होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया। कई जनों के घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली है। घायलों के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना के शनिवार को 4 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 2 पीलीबंगा के हैं और इनका लिंक हिसार का विवाह समारोह है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 नए रोगी मिले हैं। इनमें 2 एक ही परिवार के हैं जो दादी और पौत्र हैं। इनका लिंक भी पूर्व में 30 से ज्यादा रोगी मिल चुके विवाह समारोह से है। वहीं एक हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा पंडितावाली गांव से सामने आया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर KS कामरा ने कहा कि पुरानी आबादी में देवनगर के निकट स्थित लालू की ढाणी में एक नया मरीज मिला है। इसकी बिहार के दरभंगा जिले की ट्रैवल हिस्ट्री है। इसको संस्थागत क्वारंटाइन करते हुए 9 जुलाई को सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को मिली है। श्रीगंगानगर में नवनियुक्त SP राजन दुष्यंत ने शनिवार को सूरतगढ़ क्षेत्र के पुलिस थाना का निरीक्षण किया। SP श्री दुष्यंत आज अचानक ही सूरतगढ़ पहुंचे और सिटी व सदर पुलिस थानों का निरीक्षण किया। SP ने पुलिस कर्मचारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अपराध को समाप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एकजुट टीम की आवश्यकता है और खुशी है कि श्रीगंगानगर जिले में सभी पुलिस कर्मचारियों में सकारात्मक सोच का प्रवाह होता है और पुलिस कर्मचारी अपराध को समाप्त करने में जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नए SP के आने के बाद से ही पूरे जिले में ही जरायम पेशा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जुआ, सट्टा और अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अनेक कार्रवाई हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिले के खोइया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की हत्या कर उसको नहर में फेंक देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार का आरोप है कि जीतराम उसके भाई को नहर पर ले गया। वहां पर उसको शराब पिलाने के बाद नहर में धक्का दे दिया। इस आरोप के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ की गई है। हनुमानगढ़ जिले में ही एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार निवासी रावतसर का आरोप है कि उसकी पुत्री मौसमी का विवाह छानीबीड़ी निवासी नरेश कुमार के साथ हुआ था और विवाह के बाद से ही दहेज के लिए तंग व परेशान किया जा रहा था। उसका आरोप है कि आरोपितों ने मौसमी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। हनुमानगढ़ की जिला स्पेशल टीम ने संगरिया थाना क्षेत्र के गांव ढाबा में कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में डोडा पोस्त जब्त किया है। जानकारी के अनुसार जिला स्पेशल टीम ने संगरिया पुलिस के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई थी।
हनुमानगढ़ जेल में सामान फेंकने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। तीनों गत 26 जून को सुबह 11 बजे बाइक पर सवार होकर जेल की एक दीवार के पास पहुंचे थे, जिसके बाद तीनों दीवार के ऊपर से सामान फेंकने का प्रयास कर रहे थे। एक को मौके से भागते समय गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 2 को आज पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों में से एक इशाक मोहम्मद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं सतपाल और करनी राम को अब गिरफ्तार किया गया। दोनों गाँव जंडावाली के रहने वाले हैं। पंजाब के संगरूर जिले के रामगढ़ संधुआ गांव में कल रात एक नशेड़ी बेटे ने पिता की लाठियों से बुरी तरह पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आज यह बताया कि मृतक की पहचान सुखदेव सिंह के रूप में की है। गरीब किसान जैसे तैसे अपनी आजीविका चला रहा था। उसने हाल ही में 20,000 रुपए की जमीन बेची थी। उसका बेटा मनजीत सिंह नशे का आदी है तथा नशे के लिए पिता से पैसे की मांग कर रहा था। पिता के पैसे देने से मना करने पर उसने रात को लाठियों से सुखदेव सिंह के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध करने के बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब के गुरदासपुर में काम न मिलने से दुखी प्रवासी मजदूर ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे संबंधित सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते मृतक दीपक के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि वह बिहार से पंजाब काम करने के लिए आया था। इसी दौरान कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो गया, जिस कारण उसे काम नहीं मिला। इसी परेशानी के चलते आज उसने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजकर आगे वाली कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।